सबसे पहले गिटहब रेपोजिटरी पे आएंगे, न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। न्यू के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पैनल आ जाता है, ये वाला पैनल। और यहाँ पर आने के बाद रेपोजिटरी का नाम लिखेंगे, जो भी हम अपनी रेपो को नाम देना चाहते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ गिट कमांड डेमो। जो अपनी रेपो को नाम देना चाहते हो आप वो लिख सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जिस भी बारे में है, जो लैंग्वेज आप लिख, जो भी आप अपना मतलब प्रोजेक्ट के बारे में, रेपो के बारे में बताना चाहते हो वो आप यहाँ लिख सकते हो। मैं यहाँ बस इसी की अपनी तरफ से लिख रही हूँ। यहाँ पे redmi.md फाइल को भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसको ऑफ ही रखेंगे। आप चाहो तो इसको ऑन भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्सेस हम पब्लिक ही रखेंगे, प्राइवेट नहीं करेंगे। अगर हम प्राइवेट कर देंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं देख पाऊँगी, बाकी कोई इसको नहीं देख पाएगा। पब्लिक भी होता है, कोई भी अगर आपके रेपोजिटरी पे आता है तो वो देख पाता है। क्रिएट रेपो के बटन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट रेपोजिटरी के। और ये हमारी रेपो क्रिएट हो रही है। ओके, देखें अगर हम redmi.md फाइल पे करते हैं ना तो ये कमांड जो अभी आ रही है ये नहीं आती, अगर हम redmi.md फाइल का बटन ऑन रखते तो। चलो जी, अब हम सबसे पहले गिट को इनिशियलाइज़ करते हैं अपने टर्मिनल पर आकर। यहाँ आ गए हम टर्मिनल पर। अब हम यहाँ लिख देंगे गिट इनिट और इंटर। यहाँ पर हो गई हमारी इनिशियलाइज़ हमारी रेपो। उसके बाद हम बताएंगे इसको अपनी ब्रांच, हम इसको अपनी बताएंगे भाई हम मेन ब्रांच में काम करेंगे। गिट ब्रांच मेन, अगर हम ब्रांच नहीं बताते तो ऑटोमेटिकली एक और ब्रांच क्रिएट कर लेता है मास्टर अपनी तरफ खुद ही। तो अभी हमने इसको ब्रांच बता दी कि हमने मेन ब्रांच पे काम करना है। स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम मेन ब्रांच में हैं और हमारी 3 फाइल्स जो कि गिट पर नहीं है। हमें इसको गिट पे ऐड करने के लिए गिट ऐड की कमांड चलानी होगी, तो भाई इसको ऐड कर लेते हैं। गिट ऐड index.html कर लेते हैं। सबसे पहले index.html फाइल को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसका स्टेटस, गिट स्टेटस करके कि अब क्या आता है। देखिए अब यहाँ आ रहा है कि हमारा index.html फाइल ऐड हो चुकी है और हमारी जो CSS और JS की फाइल नहीं हुई। अब हम उनको भी ऐड कर लेते हैं जल्दी से। गिट ऐड डॉट करेंगे तो ये दोनों फाइल ऐड हो जाएंगे। और अब स्टेटस चेक किया, देखा हम तीनों फाइल ऐड हो गई। कैसे ऐड डॉट से क्या होता है कि जितनी भी फाइल होती है ना सब ऐड हो जाती हैं। उसके बाद हम इसको करेंगे कमिट। कमिट करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ लिख देंगे कि ऐड द फाइल्स, ठीक है, ऐड द फाइल्स कर, ये हमारा हो गया कमिट। अब इसके बाद हम देखेंगे दोबारा अपना स्टेटस। अब इसमें आ रहा है देखो कि भैया हमने रिमोट ओरिजिन ऐड कर दिया। अब जल्दी से हम आकर यहाँ पर गिट स्टेटस चेक, गिट स्टेटस भी आ गया भाई, यहाँ पे कुछ नहीं रह गया। अब बस जल्दी से हम इसको पुश कर देंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये कर दिया हमने इसको पुश और ये हो गया। अब जल्दी से वापस आएंगे हम अपने ब्राउज़र पे और यहाँ आके हम करेंगे अपने पेज को रिफ्रेश। पेज रिफ्रेश हो गया है और यहाँ देखिए हमारा कोड भी आ गया है। यहाँ redmi.md फाइल ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमारी लैंग्वेजेस आ रही हैं जो हमने यूज़ की हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो भी आप यूज़ करोगे वो यहाँ गिटहब आपको दिखा देगा, ठीक है, जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने कोड में की है वो। अब redmi.md फाइल है, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ से नहीं करेंगे। अब यहाँ आके हम ब्रांचेस देख लेते हैं, ठीक है। ब्रांच हमारे पास अभी एक है, सिर्फ मैक, ठीक है। अगर हम चाहें तो एक और ब्रांच भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम आज जल्दी से ब्रांच क्रिएट करना भी देख लेते हैं। जल्दी आए हम वापस अपने टर्मिनल पर। टर्मिनल पे आने के बाद हमने अपनी कमांड लिखी गिट चेकआउट -b और अपनी ब्रांच का नाम जो हमने देना है हम देंगे इसको मास्टर का नाम। आप कुछ भी देख सकते हो, आप अपना नाम भी दे सकते हो इस ब्रांच को, ठीक है, कुछ भी आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी ब्रांच को, ठीक है। हमने ब्रांच क्रिएट करने के बाद हम स्टेटस चेक करेंगे कि इसमें कुछ है, तो वो देखेंगे नहीं है क्योंकि अभी हमने न्यू ब्रांच क्रिएट किया, तो इसमें वही कोड होगा जो हमारा मेन ब्रांच में था। अब हम इसमें जल्दी से कुछ नया ऐड कर लेते हैं। अब redmi.md फाइल हमने क्रिएट करी। अब हम इसमें लिखेंगे कुछ लाइंस जैसे कि गिट
डेमो और एक लाइन और लिख लेते हैं। ओके, ये लाइन हम ज़रा इसको कंप्लीट कर लें। अब भाई जल्दी से हम आके इसको व्यू कर लेते हैं। यहाँ पर व्यू करा तो भाई यहाँ पे गलती हो गई हमसे, चलो कोई बात नहीं, हम इसको सेट कर लेते हैं। एक स्टैटिक लगा देते हैं, पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे वापस अपने टर्मिनल की तरफ। अब हम आ गए अपने ब्राउज़र में, ठीक है। ब्राउज़र में आके हमने देखा भाई मास्टर में ब्रांच हमारे पास आ गई है। हाँ भाई आ गई है मास्टर ब्रांच। अब देखते हैं हमारा कोड आया ही नहीं आया। देखिए आप याद करें, हमने कोई ना कोई गलती करी मेरे हिसाब से। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे मास्टर में कोड क्यों नहीं आ रहा, यानी इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती करी है, जब भी तुम्हारी रीडमी डॉट एम डी फाइल नहीं आ रही। यहाँ पर हमने ब्रांच भी देख ली, मास्टर ब्रांच में तो आ ही नहीं रही हमारी रीडमी डॉट एम डी फाइल। जल्दी जल्दी याद करें, हमने कुछ तो गलती करी है। कमेंट्स में बताएं जिनको पता है हमने क्या गलती करी है। अच्छा जी, आप अब हम जल्दी से वापस आते हैं अपने टर्मिनल में। देखिए हम टर्मिनल में आ गए वापस। अब हम यहाँ जल्दी से अपना देख लेते हैं हमने गलती क्या करी, ठीक है। देखो हमने ऐड भी कर दिया, हमने स्टेटस भी चेक करा, हमने सब कुछ भी करा, लेकिन हमने उसको कमेंट नहीं करा। अब हम उसको कमेंट करना तो भूल ही गए। अब जल्दी से हम आके यहाँ करते हैं कमेंट। जब तक हम कमेंट नहीं करते तो हमारा कोड नहीं पुश हो, मतलब हमारा जो कोड है वो ऐड तो हो जाता है, लेकिन वो हमारी गिटअप पे नहीं पहुँचेगा जब तक हम उसको कमेंट नहीं आउट नहीं कर देते। हमने उसको जल्दी से कमेंट किया, अपने चेंजेस को, अपनी फाइल को जो हमने ऐड की थी उसको कमेंट कर दिया, ठीक है। अब हम जल्दी से इसको कर देंगे पुश। वापस आए और हमने यहाँ लिख दिया है गेट पुश ओरिजिन मेन करके देखते हैं पहले, मेन में जाती है नहीं जाती। तो हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो मास्टर ब्रांच में होंगी, वो ही हम मास्टर ब्रांच में ही पुश करेंगे तो हो जाएगा। अब देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने कर दिया इसको पुश। वापस आए हम अपने ब्राउज़र में और ये देखें आ गया हमारे मास्टर ब्रांच में हमारा कोड। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी रीडमी डॉट एम डी फाइल आ चुकी है। ये ज़रा हो जाए, ओके। देखिए आ गई हमारी रीडमी डॉट एम डी फाइल और ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि मास्टर हैज़ पुश 36 सेकेंड, ओके। अब हम दो ब्रांचेस क्यों क्रिएट करते हैं हम ये भी देख लेते हैं। हम दो ब्रांचेस इसलिए क्रिएट करते हैं कि अगर हम किसी और के साथ काम कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट मेन पे काम पुश नहीं करते, अपना पहले मास्टर पे करते हैं। अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो फिर हम उसे पुश कर देते हैं, ठीक है। अब जल्दी से हम क्रिएट पुल रिक्वेस्ट हमने करी क्योंकि पहले हमारी रैप है, लेकिन अगर हम दूसरी ब्रांच पे कर रहे हैं तो हमें पुल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और हम इसको कर देंगे जल्दी से मर्ज।